27 दिसंबर 2004 भारत में दिन और अमेरिका में रात का समय था और पूरा अमेरिका सो रहा था। और उसी रात नासा ने एक ब्रह्मांडीय झटका दर्ज किया। यह झटका बहुत दूर से पृथ्वी पर आया था और स्पेस में से लाइट की स्पीड पर आने वाले इस कॉस्मिक रेडिएशन और वेव के झटके ने हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को इफेक्ट किया। इसका रेडिएशन हमारी पृथ्वी से प्रकाश की गति से टकराया और हमारे वायुमंडल की एक बाहरी परत के पूरे हिस्से को फाड़ दिया। यह झटका आधुनिक खगोलीय भौतिकी के इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी। 2004 में हमारी पृथ्वी तक पहुंचने वाली यह ऊर्जा दूर कहीं ब्रह्मांड से निकली थी और यह उतनी ऊर्जा थी जितने हमारे सूरज के आकार वाले करीब 2 लाख तारे एक साल में रिलीज करते हैं। लेकिन आखिर यह कहर आया कहां से? क्या यह किसी विशाल ब्लैक होल के मर्ज होने के कारण जन्मी ग्रेविटी का इफेक्ट था, उसकी वेव थी, या किसी बड़े सुपरनोवा विस्फोट का रेडिएशन था? आज हम द नॉलेज में जानेंगे हमारे पृथ्वी को हिट हुए इस भूतकाल के खतरे के विषय में, और यह भी जानेंगे कि क्या ऐसा भविष्य में हो सकता है। आखिर कौन सी वो ताकत थी जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को चीर दिया। अब दोस्तों, सन 2004 में पृथ्वी पर हिट हुई उस शॉकिंग वेव की बात करें तो वो दरअसल न तो कोई ब्लैक होल से आई थी और न ही किसी विशाल सुपरनोवा का रेडिएशन था। वास्तव में यह दोनों में से एक भी नहीं था। पृथ्वी तक पहुंचने वाली यह एनर्जी आई थी एक दूर से मैग्नेट से। यह मैग्नेट एक छोटा सा तारा था जो हमारी आकाशगंगा के दूसरे छोर पर स्थित था और जो कुछ किलोमीटर तक ही चौड़ा था। लेकिन इतने छोटे इस मैग्नेट की चुंबकीय शक्ति इतनी तेज, इतनी जबरदस्त थी कि इसमें 500 प्रकाश वर्ष दूर से भी पृथ्वी पर असर डाला था। आखिर यह मैग्नेट क्या था? दोस्तों, मैग्नेट को समझने के लिए हमें पहले किसी तारे के जन्म और उसकी मृत्यु को समझना होगा। हमने अक्सर सुना है कि ब्रह्मांड में तारे जो निहारिकाएं होती हैं उनमें मौजूद गैस के बादलों के कारण बनते हैं। जब निहारिकाएं में मौजूद गैस के बादलों में ग्रेविटी के कारण उनका मास इकट्ठा होता है और जुड़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र इन बादलों के बीच एक केंद्र बनाता है। और जब इस केंद्र में हाइड्रोजन के अणु इकट्ठा होकर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन शुरू हो जाता है, तब उस निहारिका में जन्म लेता है एक तारा। इस तारे की आयु करोड़ों या अरबों साल तक होती है। कोई तारा अगर आकार में हमारे सूरज से 8 गुना से कम है तो वह अंततः जब उसका पूरा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम बन जाएगा तो एक व्हाइट डार्क तारा बनकर बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसका मास हमारे सूरज जैसे 8 सूरज से भी ज्यादा होगा या 8 से 10 सूरजों के बराबर होगा तो वो तारा अंततः एक सुपर रेड जाइंट बनकर सुपरनोवा विस्फोट में परिवर्तित होगा और फिर बन जाएगा एक न्यूट्रॉन स्टार। हमारे सूरज से 10-10 गुना बड़े तारों का आकार डायमीटर में 1.5 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। लेकिन इनमें से बनने वाले इन प्योर न्यूट्रॉन स्टार का आकार हमारी पृथ्वी पर मौजूद किसी एक छोटे से शहर के जितना ही होता है। लेकिन इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ऐसे तारों का सिर्फ एक चम्मच मास हमारी पूरी पृथ्वी के भार के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स में अतिशय चुंबकीय शक्ति जब बढ़ जाती है तो वो तारे बन जाते हैं। मैग्नेटास, यह मैग्नेट्स असल में न्यूट्रॉन स्टार के ही एक प्रकार के हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र वाले तारे होते हैं। मैग्नेट्स का चुंबकीय क्षेत्र इतना ताकतवर होता है कि यह पास आने वाली किसी भी चीज के परमाणु को ही खींच कर तोड़ देता है, यानी कि किसी भी बाहरी के अणु परमाणु भी इस मैग्नेट्स के आगे टिक नहीं पाते। अब साल 2004 में 500 लाइट ईयर दूर से जो भयंकर ग्रेविटेशनल वेव आई थी वो सैजिटेरियल कॉन्स्टेलेशन SGR 1806 नाम के मैग्नेट से उठी थी। और दोस्तों, उस जगह पर उस तारे में सिर्फ 1 सेंटीमीटर की तारा कंपनी यानी कि स्टार ट्रेक आया था।
जिसने इतनी सारी ऊर्जा रिलीज की थी कि उसने पृथ्वी के एक वायुमंडलीय परत को फाड़ दिया था। सोचिए, 1 किलोमीटर नहीं, 1 मील नहीं, वहां पर बस एक उंगली जितनी हरकत और यहाँ पृथ्वी कांप गई। अगर यह मैग्नेट हमसे बस 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होता तो हमारी पृथ्वी का पूरा वायुमंडल उड़ जाता, हमारे सभी समुद्र का पानी भाप बन जाता, पृथ्वी बिना पानी के सुनसान वीरान बन जाती, एक बंजर चट्टान की तरह। और हम सभी इंसान इतिहास इतिहास आखिरकार इन मैग्नेटास में इतनी शक्ति आती कहाँ से है, कितना शक्तिशाली होता है यह मैग्नेटास। तो जब कोई विशाल तारा सुपरनोवा के बाद सिकुड़ता है तो उसकी सतह कम हो जाती है, उसका आकार बहुत ही छोटा हो जाता है, लेकिन उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही पावरफुल और उतना ही बड़ा रहता है। और जैसे कोई बल्ब की रोशनी को एक छोटे से लेंस में परिवर्तित कराया जाए, फोकस करवाया जाए, या फिर जैसे सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइड ग्लास में परिवर्तित किया जाए तो वह और ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि बिखरी हुई रोशनी एक बीम में एक छोटे से आकार में एकजुट हो जाती है। और जैसे वो रोशनी बहुत तेज हो जाती है, वैसे ही इन मैग्नेट्स की पावर एकजुट होने के कारण उनमें चुंबकीय शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि मैग्नेट्स ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चुंबकीय वस्तु बन जाते हैं। हमारी एंटायर आकाशगंगा में आज हमने ऐसे करीब 23 मैग्नेट खोज निकाले। हो सकता है कि उनमें कुछ ज्यादा हो, क्योंकि ये मैग्नेट देर तक चमकते नहीं हैं और उनकी सतह जैसे कि स्थिर हो जाती है, वे अंधेरे में गुम हो जाते हैं। अब सोचिए, ऐसा कोई मैग्नेट हमारे आसपास कुछ ही प्रकाश वर्ष दूर हो तो, और अगर वो जागृत हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, वो पृथ्वी को तहस नहस कर सकता है और इसका कोई उपाय भी नहीं है। मैग्नेट से कोई भी ग्रह या कोई भी सभ्यता सुरक्षित नहीं रह सकती। इनका हमला बहुत ही तेज और अप्रत्यक्ष होता है और इनमें कोई भी दाल किसी भी ग्रह की रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन राहत की बात यह है कि यह मैग्नेट्स बहुत ही दुर्लभ होते हैं, यह ब्रह्मांड में बहुत ही रेयर होते हैं। देखिए ना, हमारी ही इतनी विशाल गैलेक्सी में सिर्फ 23 ही मैग्नेट्स हमें अब तक मिले हैं, और वह भी बहुत दूर। लेकिन यह मैग्नेट्स हमें यह दिखाते हैं यह ब्रह्मांड कितना अनियंत्रित है और डरावना है, पर साथ ही यह एक चमत्कार भी है, क्योंकि इनकी गहराई में छिपे हैं तारे बनने, ब्रह्मांड के विकास और चुंबकीय शक्ति के रहस्य। अगर हमारा विज्ञान मैग्नेट्स को पूरी तरह समझ ले तो हम शायद समझ पाए कि हमारे ब्रह्मांड को कैसे आकार मिला, और शायद यह भी उसका अंत कैसे होगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।